रात के अंधेरे में हैवानियत देखने को मिली है। देखिए ये तस्वीर बिहार के नवादा जिले की नजर आई है, जहां पर एक बार में करीब 80 घर में आग लगा दिया गया। देखिए ये वो पूरा परिवार है, मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये वो परिवार है जो बेघर हो गया। 2 घंटे के अंदर सभी के घर में आग लगा दिया गया, सभी के सारे सामान जल गए। किसी के कीमती सामान थे, किसी के घर में रखे पैसे जल गए, तो किसी का अनाज जल गया, तो किसी का पूरा परिवार जो है वो बर्बाद हो गया। दो कह सकते हैं गुटों के बीच जो ये झड़प हुई है, उसके बाद ये घटना देखने को मिली है। देखिए पहला गुट जो है वो यहाँ पर आता है, शाम 7 बजे की घटना है। उसके बाद यहाँ पर अंधाधुंध करीब 50 राउंड फायरिंग होती है। इस फायरिंग के बाद लोग जो है यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई लोग जो है वो इस परेशानी में फंस भी जाते हैं, कई लोगों को चोट भी लगती है, लेकिन उसके बाद इन सभी घरों को जला दिया जाता है। कुछ चश्मदीद यहाँ पर हैं जिन्होंने ये तमाम घटना को देखा है। देर रात ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, करीब 2 से 3 घंटे पहले ये पूरी घटना जो है वो हुई है। पुलिस यहाँ पर बाहर पहरा दे रही है, धारा 144 फिलहाल यहाँ पर लागू किया गया है, लेकिन कुछ चश्मदीद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ सर। अच्छा ये बताइए गौतम जी, क्या घटना हुई थी, किस बजे कितने बजे हुई और क्या कुछ हुआ? ये एग्जैक्ट बोले तो 7 से सवा 7 के बीच में ये घटना घटी है। जब हम यहाँ पे बैठे हुए थे तो उधर से कुछ लोग आए तो बोले कि देखिए यही आदमी आया करके बोले कि कुछ लोग उधर घूम रहा है। तो हम लोग 2-3 को बोले कि पहले भी यहाँ गोलीबारी किया था, तो हमको आशंका था कि कब हुआ था ये, इससे पहले गोलीबारी? 2023 में हुआ था 10वां महीना में। तो ये बोले तो हम 4 आदमी को भेजे, बोले हाँ ढेर सारा आदमी है। तो हम बोले भाई तुम लोग थोड़ा देख लो, सबको बुला करके एक बार बता दो। उतना बोलते बोलते उन लोग यहाँ से फायरिंग करना शुरू किया, रोड से ही फायरिंग करना। कम से कम 100 से 150 गोली फायरिंग हुआ, 2 घंटा कितने फायरिंग। लोग थे करीब आप जो कह रहे हैं? 100 से ऊपर आदमी थे 100 सर। से ज्यादा लोग यहाँ पर आए थे। हाँ। बाद में जब इधर से सब घुस गए आग लगाते हुए तो सारा बच्चा इकट्ठा हो गया। हम 100 बच्चे को ले जा करके बाजू वाला भट्ठे में ले जा करके, एक रूम था उसके अंदर में कुछ लेडीज को और बच्चे को सबको ले जा करके हम रखे सेफ से। उसके बाद हम एसपी सर को फ़ोन किए, उसके बाद में आपको डीएसपी सर को फ़ोन किए, उसके बाद में आपको मुफस्सिल थाना को फ़ोन किए। तो कितने समय के बाद जो थाना है या प्रशासन यहाँ पर पहुंची? उन लोग आए, लेकिन उन लोग गोली फायरिंग करना शुरू कर दिए। तो 112 भी आ रहे थे मुफस्सिल से थाना से, सोचे हल्का फुल्का झगड़ा है, वो वापस चले गए। जबकि मैं बार बार बता रहा था कि गोली चल रहा है सर, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, 100 बच्चे मेरे साथ में हैं, वो मर जाएंगे सर, जल्दी आइए। तो एसपी सर को बोले तो एसपी सर रिजर्व फोर्स दे कर को उनको भेजा गया। बोले आप चिंता मत कीजिए, 5 मिनट के अंदर आपका फोर्स पहुंचेगा। तो एसपी साहब का कहने पर 5 मिनट के अंदर आ गए थे। उसके बाद हम संसद महोदय को फ़ोन किए, वो शायद डीएम साहब से बात किया तो डीएम साहब भी आए थे और आश्वासन दिए हैं कि जो भी नुकसान हुआ उसका भरपाई किया जाएगा। कल सुबह में सर्वे कर करके इन लोग को जो भी मुआवजा होगा दिया जाएगा। लेकिन जब ये घटना हुई, आप बता रहे हैं कि करीब 100 से ज्यादा लोग आए, फायरिंग की गई, क्या किसी की जान भी गई या कोई ऐसी घटना हुई, अप्रिय घटना हुई? अभी फिलहाल पता चल रहा है कि अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो एक आदमी लापता है और एक आदमी कौन कुछ, लापता है? उनका नाम गुजर मांझी। अच्छा ये गुजर मांझी कहाँ है, कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक पता नहीं चला। हम लोग वो मुसहरी में भी देखे, इधर भी देखे, अभी पता नहीं चला है। अच्छा अब एक आदमी का यहाँ कुछ लोग बता रहे हैं कि हार्ट अटैक भी आया है, ये क्या हुआ? हाँ, कुछ दिन से वो बीमार था, लेकिन जब गोलीबारी हुआ उसके भय से वो भागने में उसको मृत्यु हो गई। क्या नाम है उनका? अनिल अनिल मांझी है। अनिल मांझी, हाँ। जिनका हार्ट अटैक से डेथ हुआ, और एक व्यक्ति जो है वो गायब है। अच्छा इसके अलावा यहाँ कितने परिवार रहते थे करीब? यहाँ कम से कम मान के चलिए सर 50 से 60 परिवार रहते थे। 60 परिवार रहते हाँ, थे। तो सभी का घर लगभग जला दिया गया। ऑलमोस्ट समझ लीजिए 2-4-5 घर बचा है तो बचा, बाकी जल गया है सर। देखिए तो करीब करीब 80 से ज्यादा परिवार यहाँ पर रहते थे। चश्मदीद का साफ कहना है कि अगर 100 लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और लगातार फायरिंग की जाती है, कि कोई किसी की डेथ नहीं हुई गोली चलाने की वजह से, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से एक व्यक्ति की मौत हुई है, और इसके अलावा एक व्यक्ति जो है वो गुमशुद कह सकते हैं कि नहीं नजर आ रहे। लेकिन एक महिला है जो बता रही है, उनकी बच्ची भी थी। क्या हुआ था, बता रही थी? क्या हमारा बच्ची कल पर से देखा उस सब के तो भागल आया। कल पर बर्तन मैस रहा था, छोड़ दिया बर्तन और भागल चला आया कि मम्मी हम जा रहे हैं। तो दुपट्टा ले नहीं लिया और दौड़ने लगला, और दौड़ते दौड़ते नहीं भागे सका तो गिर गया। गिर तो उनका चोट लग गया, तो फिर उसका दवा दिलाए तो ठीक है अभी। उसका बाद अभी सब घटना आप लोग के आंख के सामने हुआ? 7 डर भी लग रहा था उस समय? बहुत डर लग रहा था। हमारा बच्चा था तो नहीं डर लगता था।
तो देखिए एक परिवार कह सकते हैं कि पूरी तरीके से टूट जाता है जब उसका घर जो है, आशियाना जो है वो कह सकते हैं कि उजड़ जाता है। आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए अभी भी उस आग का धुआं लपटा जो है वो नजर यहाँ पर आएगा। देखिए किस तरीके की स्थिति होगी, अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि करीब 2 घंटे तक ये तमाम घर जलते रहे। प्रशासन को बुलाया गया, बावजूद प्रशासन नहीं पहुंची और 2 घंटे तक ये पूरा घटनाक्रम जो है वो नवादा में होता रहा। हालांकि बाद में जिलाधिकारी पहुंचे और जिलाधिकारी ने ये तमाम चीज देखा और बाद में उन्होंने ये कहा कि सभी को नया आशियाना बना के दिया जाएगा। लेकिन उस डर का क्या, जो 100 राउंड गोली यहाँ पर चली, बावजूद इसके अभी तक केवल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से उनकी डेथ भी हो गई, मृत्यु भी हो गई, और एक व्यक्ति ऐसे हैं जो लापता है, जिन्हें ढूंढा जा रहा है। लेकिन इस पूरे परिवार के लोग, जो कह सकते हैं इस गांव के लोग या खुद इस इलाके के लोग, कस्बे के जो लोग हैं, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि ऐसी घटना हुई है जहां पर बच्चियां भी थी, महिलाएं भी थी, बावजूद उसके सुरक्षा के मद्देनजर कुछ नहीं था। और ये एक ऐसा इलाका है जहां पर ये लोग करीब 50 साल से ऊपर रह रहे हैं। आपसी विवाद नहीं था, बल्कि ये जमीनी विवाद को लेकर हुआ है। हालांकि ये जमीन सरकार के नाम पे थी, बावजूद इसके जो दबंग लोग हैं, जो बाहुबली लोग कहते हैं, ऐसे लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और इनके आशियाना को जला देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, नवादा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें